जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। तो अगर आप भी स्कोप ऑफ स्टैटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्कोप ऑफ स्टैटिक्स से। तो इसमें अगर बात करें तो 3 पॉइंट हमारे आते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसमें लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। आखिरकार स्टैटिक्स का नेचर कैसा है? व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स है क्या स्टैटिक्स साइंस है या फिर स्टैटिक्स आर्ट्स है? तो नेचर ऑफ स्टैटिक्स में आएगा व्हाट इज स्टैटिक्स, या स्टैटिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक्स साइंस क्यों है एज अ साइंस। तो स्टैटिक्स साइंस इसलिए है, स्टैटिक्स स्टडी न्यूमेरिकल डाटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। एज ए साइंस स्टैटिक्स स्टडी न्यूमेरिकल डाटा इन साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। तो साइंस क्यों है? क्योंकि जो स्टैटिक्स है वो स्टडी करती है न्यूमेरिकल डाटा की एक सिस्टमैटिक मैनर में और एक साइंटिफिक मैनर में, इसलिए जो हमारी स्टैटिक्स है वो साइंस है। सबसे बड़ी बात कि ये क्या करती है, ये स्टडी करती है न्यूमेरिकल डाटा की साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में, इसलिए जो स्टैटिक्स है वो साइंस है। सेकंड में आता है हमारा एज ए आर्ट। स्टैटिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द सिस्टमैटिक मैनर। यस, आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है क्योंकि जो स्टैटिक्स है जिसमें अगर कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको बिल्कुल अच्छे से रिलेट करती है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, द प्रोडक्शन ऑफ राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम 38 मिलियन टू 59 मिलियन टोन्स। तो जो ये स्टैटिक्स है कि किसकी है? द प्रोडक्शन ऑफ राइस। किसकी स्टैटिक्स है? द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो इसको एक क्वांटिटेटिव और एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर किसी स्टेटमेंट को आपके पास दिया है तो वो एज ए आर्ट काम करती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसमें ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या करती है, द प्रोडक्शन ऑफ राइस का जो स्टैटिक्स डाटा है उसको शो करती है। तो ये क्या है, ये एक एज ए आर्ट भी काम करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा पॉइंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और सेकंड पे आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में। तो एक बस ये चीज ध्यान रखनी, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है हमारी वो क्या है, वो एक तरीके का कंक्लूजन है। इसे हिंदी में बोला जाता है निष्कर्षात्मक। ठीक है, निष्कर्ष मतलब कोई ना कोई कंक्लूजन। तो इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिक्स है वो क्या है, वो एक कंक्लूजन बेस्ड है। और अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की तो इसमें क्या है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। क्या क्या चीजें हैं? कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है और डाटा का एनालिसिस है। तो ये क्या आया, ये आया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और आप बोल सकते हैं कि प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इन इंफॉर्मेटिव वे। यस, क्या करना, डाटा को ऑर्गेनाइज किया, उसको समराइज किया, प्रेजेंट किया एक इंफॉर्मेटिव वे में, तो वो क्या आ गया हमारा, वो आ गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। जब हम क्या करते हैं, किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं एक इंफॉर्मेटिव वे में, तो वो आ जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और आप बोल सकते हैं कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा, ये क्या है, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। These methods relates to such estimations as measurement of central tendency, dispersion and correlation। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। जो ये मेथड है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का, वो क्या करता है, रिलेट करता है कौन कौन से मेथड, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आता है हमारा मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन और कोरिलेशन। तो ये जो मेथड्स हैं वो किससे रिलेटेड है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। व्हेन यू फाइंड दैट मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस आर इनिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दिया गया है कि जो आप क्या फाइंड करते हैं कि जो आपके स्कूल है वहां पे साइंस और मैथ के जो मार्क्स हैं वो इनिशियली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो वो कौन सी आई, वो आई हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आपने ध्यान रखना क्या है, इट इज द प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इन इंफॉर्मेटिव वे।
जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा। और इसमें जो मेथड्स रिलेट करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है हमारा मीन, मीडियन, मोड का कॉन्सेप्ट, और आता है हमारा डिस्पर्सन और कोरिलेशन। तो यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। तो ये जो हमारे पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव मैथ जो हमारा टॉपिक है उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं। और उसके बाद अगर बात करें इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स की, तो इसमें आते हैं इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। यस, हमने बात करी थी किस चीज की, कंक्लूजन की, कि क्या है कि इन्फ्रेंशियल मतलब कंक्लूजन, जिसमें कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है रिलेटिंग टू द इनवर्स और पॉपुलेशन, जो किससे रिलेटेड होता है, इनवर्स से रिलेटेड होता है और पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। और एक और तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि इसमें क्या है, एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। यस, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे हमारे जो एग्रीगेट यूनिट्स हैं उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। एग्जांपल की बात करें, इफ योर क्लास टीचर्स एस्टिमेट्स एवरेज वेट ऑफ इंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट ऑफ ओनली अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मानना कि कोई क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कितने, जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स में से सबका वेट चेक नहीं किया। जो क्लास टीचर था उसने इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का यूज किया। उसने क्या किया, 30 में से सिर्फ कुछ ही सैंपल्स जैसे 10 बच्चों का वेट चेक किया, जिसके बेस पे एस्टिमेशन लगा दिया कि बाकी बच्चों का एवरेज वेट क्या होगा। तो उससे बोला जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ स्टैटिक्स, जिसमें आता है कि क्या स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स है क्या, जो स्टैट्स है वो आर्ट है या फिर जो स्टैट्स है वो साइंस है। तो साइंस क्यों है, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी करते हैं, वो भी एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर से। तो ये क्या है, ये हमारा साइंस है। एज अ आर्ट, जब क्या करते हैं, स्टैटिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डाटा ऑफ सिस्टमैटिक मैनर। जब कोई आपके पास स्टेटमेंट दी गई है जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि द प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो ये क्या है, एक स्टैटिक्स है। तो इसे जब सिस्टमैटिक मैनर में दिया है तो वो स्टेटमेंट आती है हमारी किसमें, वो स्टेटमेंट आती है एज ए आर्ट। तो आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स एक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डाटा दिया होता है एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में, और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो दी होती है किसमें, एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो इसलिए जो स्टैटिक्स है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ये आ गया हमारा नेचर ऑफ स्कोप, बहुत ईजी है। सेकंड पॉइंट पे आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, जिसमें आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मैंने आपको बताया कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा। और आप बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इन इंफॉर्मेटिव वे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्या करते हैं हम, एक प्रोसीजर है जिसमें ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, समराइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक इंफॉर्मेटिव वे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे इंफॉर्मेशन निकल सके। तो वो आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और जो इसमें मेथड्स होते हैं वो रिलेट करते हैं कौन कौन से एस्टिमेशन से, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है हमारा मीन, मीडियन, मोड का कॉन्सेप्ट, डिस्पर्सन आ गया हमारा, कोरिलेशन आ गया, तो इनसे रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल की बात करें, क्या है कि अगर आप अपने स्कूल में देखें तो जो हमारे स्कूल के जो मैथ और साइंस के मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड अगर पाए जाते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, मतलब ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन, वो सारे मेथड जिनसे कंक्लूजन निकलता है रिलेटिंग टू द इनवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट देखते हैं, एग्रीगेट यूनिट्स देखते हैं, किसके रिलेटिंग सब्जेक्ट, जो भी हमारा रिलेटेड सब्जेक्ट होता है उसके हम एग्रीगेट यूनिट्स देखते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक क्लास है 30 बच्चे हैं, तो 30 में से 30 का वेट चेक नहीं करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, कुछ ही सैंपल्स को जब चेक किया जाता है तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में आता है, जिसमें क्या करते हैं, एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट ऑफ ओनली अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स का सैंपल चेक करेंगे, जैसे 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ 10 के ही सैंपल्स को चेक करेंगे, तो वो आती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है उसका फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। यस, जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है,
और इग्नोर करता है कौन से जो हमारे क्वालिटेटिव फिनोमिना होते हैं। क्वालिटेटिव फिनोमिना कौन से होते हैं, जैसे हॉनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, स्किल्ड अनस्किल्ड हो गया, हेल्थ हो गया, जस्टिस हो गया, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गया। तो ऐसे जैसे जो क्वालिटेटिव फिनोमिनास हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो हम बोल सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स एंड इट डजंट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक हॉनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेल्थ एंड जस्टिस। तो कहीं ना कहीं जो स्टैटिक्स की सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लिमिटेशन आती है वो यही है कि स्टैटिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, सिर्फ केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है। जितने भी हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन सबको इग्नोर करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट लेवल। इट डजंट स्टडी इंडिविजुअल लेवल, यह जो इंडिविजुअल लेवल है उसकी स्टडी नहीं करता। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द सैलरी ऑफ योर टीचर इज ₹30,000। तो ये क्या है, ये है एक इंडिविजुअल स्टडी जिसमें ये स्टडी किया गया कि आपके जो टीचर है उसकी सैलरी कितनी है, 30,000। तो ये क्या है, इंडिविजुअल की स्टडी है, इसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ स्टैटिक्स। ये क्या है, ये स्टैटिक्स नहीं है, क्योंकि स्टैटिक्स में एग्रीगेट लेवल की ही स्टडी करी जाती है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा होमोजेनिटी ऑफ डाटा। यस, अब इसको ध्यान से समझना कि क्या मतलब हुआ इसका। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज के प्राइस कंपेयर कर रहे हो तो आपको उसी गुड्स की से ही कंपेयर करने पड़ेंगे। जैसे 2011-12 में अगर ओनियन के प्राइस की बात करें तो 15 रुपीज़ पर केजी थे। 2021 में बात करें तो जो ओनियन के प्राइसेस हैं वो 25 रुपीज़ है। तो इसमें हमने क्या किया, होमोजेनिटी रखा। जो डाटा था, जो हमने कमोडिटी थी वो सेम रखी। हमने 2011-12 में भी ओनियन के ही प्राइस चेक करे, किससे, ओनियन के प्राइस 2021-22 से। तो ये होता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। यस, जो स्टैटिक्स है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखें, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कांट बी कंपेयर्ड विद प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। यस, जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उससे कभी भी क्लोथ्स की प्रोडक्शन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है उसे मेजर करते हैं हम केजी में, और जो क्लोथ्स हैं उसे मेजर करते हैं हम मीटर में। तो हम बोल सकते हैं कि कांट बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर नहीं कर सकते जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की, किसके साथ, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स के साथ। मतलब कहीं ना कहीं ये इसकी लिमिटेशन है कि जो डाटा है वो होमोजेनिटी होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। यस, रिजल्ट ट्रू है पर किसमें, एक एवरेज में देखा जाए। पर कैपिटा इन इंडिया इज 50,000 पर एनम। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 50,000 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इट डजंट मीन द इनकम ऑफ एवरी इंडियन इज 50,000 रुपीज। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में हर एक व्यक्ति की इनकम 50,000 है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव रॉन्ग। यस, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। दो बिजनेसमैन हैं, जो फर्स्ट नंबर पे बिजनेसमैन है ये वाले, तो ये क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं, और जो सेकंड नंबर पे हैं ये बिजनेस करते हैं किस चीज़ का, ये पेपर का बिजनेस करते हैं। और अगर इनके 3 साल के प्रॉफिट की बात करें तो जो क्लोथ्स वाला बिजनेसमैन है उनके जो प्रॉफिट है वो 1000, 2000, 3000, मतलब फर्स्ट जो ईयर था उसमें 1000 का प्रॉफिट हुआ, जो सेकंड ईयर था उसमें 2000 का, और जो थर्ड ईयर था उसमें 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, ये आ जाएगा हमारे पास 6000, डिवाइड कर देंगे 3 ईयर से, ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 2000। मतलब एवरेज जो ईयर प्रॉफिट अर्न किया वो कितना किया, 2000। तो इस बिजनेसमैन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, एक प्रोग्रेस हो रही है। सबसे पहले फर्स्ट जो ईयर था उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1000, सेकंड में कितना किया, 2000, और थर्ड में कितना किया, 3000। अब दूसरा बिजनेसमैन देखेंगे जो पेपर का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट इन ड्यूरिंग 3 ईयर्स, सबसे फर्स्ट ईयर था तो 3000 रुपीज अर्न किए, सेकेंड में 2000, और थर्ड ईयर में 1000 रुपी अर्न किए। अब एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास 2000।
तो अगर इसमें ध्यान से देखें आप, तो जो फर्स्ट ईयर था इसमें 3000 अर्न किए, सेकंड में 2000 और थर्ड में 1000। तो कहीं ना कहीं जो पेपर का बिजनेस है वो डिक्लाइन हुआ है और जो क्लोथ्स का बिजनेस है वो प्रोग्रेस में हुआ है। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में टू बी प्रूव रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है कि अगर पर ईयर का प्रॉफिट की बात करें तो इनका भी 2000 था जो पेपर का बिजनेस कर रहे थे, और जो बिजनेस कर रहे थे क्लोथ्स का उनका भी जो पर ईयर का प्रॉफिट था वो कितना था, 2000 था। पर अगर ध्यान से देखें, ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें, रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग देखें, तो क्या था कि एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, जो प्रॉफिट था वो प्रोग्रेस में था और दूसरे का डिक्लाइन में था। तो इसलिए हमारे पास एक सही डाटा का होना बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट पे आता है हमारा, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। यस, जो डाटा है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज किया जा सकता है, जिससे स्पेसिफिकल नॉलेज हो किसकी, स्टैटिकल मेथड्स की। जितने भी हमारे स्टैटिकल मेथड्स हैं, चाहे कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, एनालिसिस ऑफ डाटा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, उनकी सबकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और स्टैटिकल मेथड्स आर मोर डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ इनएक्सपर्ट। जिसे नॉलेज नहीं है उसके हाथ में ये क्या है, एक डेंजरस टूल है। क्या, स्टैटिक्स। 7th नंबर पे आता है हमारा प्रोन टू मिसयूज। यस, इसके जो मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज़ वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो स्टैटिक्स है उसका मिसयूज हो सकता है। और अगर देखा जाए तो इसमें एक स्टेटमेंट है, स्टैटिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल। स्टैटिक्स एक ऐसा क्ले है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप गॉड बनाना चाहे तो गॉड बना सकते हो, अगर डेविल बनाना चाहे तो डेविल भी बना सकते हो। तो प्रोन टू मिसयूज का खतरा रहता है। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। जो लिमिटेशंस है स्टैटिक्स की, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी कि सिर्फ स्टडी करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स की और इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फिनोमिनास को। जितने भी हमारे पास एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे हॉनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेल्थ, जस्टिस, इन सबको इग्नोर करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, स्टडी ऑफ एग्रीगेट लेवल। इट डजंट स्टडी इंडिविजुअल लेवल। ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट की ही स्टडी करता है। किसकी करता है, एग्रीगेट की। ये स्टडी करता है एग्रीगेट की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द सैलरी ऑफ योर टीचर इज 30,000, तो ये क्या है कि इंडिविजुअल स्टडी है। तो इसकी स्टडी नहीं करता, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट की स्टडी करता है। थर्ड नंबर पे आता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। यस, जो इसमें डाटा होता है वो यूनिफॉर्म होता है। आप अलग अलग डाटा कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे फूड ग्रेन्स का डाटा है तो आप कभी भी उसको क्लोथ्स के डाटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर की बात करें तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जैसे इसमें पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल दिया कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, 50,000 पर एनम। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम 50,000 है। फिफ्थ नंबर पे आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में टू बी प्रूव रॉन्ग, जिसके लिए मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिया जिसमें 2 बिजनेसमैन लिए। तो अगर उनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो सेम था। प्रॉफिट कितना था, 2000 पर ईयर, पर एक का बिजनेस इंक्रीज हो रहा था, प्रोग्रेस में था, और दूसरे का बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था। 6 पॉइंट क्या था, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं जिससे स्टैटिकल टूल्स की नॉलेज हो। इन एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसके हाथ में ये क्या है, ये उसके हाथ में एक डेंजरस टूल है। उसके हाथ में क्या है, एक डेंजरस टूल है। प्रोन टू मिसयूज, मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और लास्ट में वही, स्टैटिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।